एफोरिज्म नंबर 8। एलोपैथिक डॉक्टर्स पुअर पेशेंट्स को मांझ रहे हैं। यानी सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। वेलकम ऑल। एफोरिज्म नंबर 8। अगर आपके पास बुक्स है तो आप खोल लो। हैनीमैन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 8। मैं तो जितनी बार भी ऑर्गेनन को पढ़ाता हूँ तो मुझे तो बहुत और अंदर गहराइयाँ इसमें मिलती हैं। तो आज अब हम बात करने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 8 की। एफोरिज्म नंबर 8। इट इज़ नॉट कंसीवेबल नॉट कैन इट बी proved by any experience in the world that after removal of all the symptoms of the disease and of the entire collection of perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside health, or that the morbid alteration in the interior could remain अनइरेडिकेटेड। क्वाइट सिंपल है ये एफोरिज्म। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का पार्ट है ये। पिछले एफोरिज्म में हमने टोटलिटी के बारे में पढ़ा था। टोटलिटी क्या है, टोटलिटी किसको कहते हैं, टोटलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ उसी बात को डॉक्टर हैनीमैन आगे कैरी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट कंसीवेबल क्या होता है? capable of being imagined or grasped mentally। समझ रहे हो? कंसीव करना, समझना। दुनिया के किसी भी तरीके के इस्तेमाल करके भी, प्रूव करके भी, हैनीमैन ने ऐसा कहा है कि डिजीज के सिम्टम्स जब रिमूव हो जाएं तो पेशेंट में कुछ भी और बचता हो एज ए डिजीज़। लैंग्वेज मुश्किल होती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ऑर्गेनन की लैंग्वेज मुश्किल है, सेंटेंसेस लंबे होते हैं। इसको टुकड़ों में समझो कि टोटलिटी अगर रिमूव हो गई है ना तो पेशेंट ठीक हो गया है, ये है इसका अभिप्राय। वर्ड्स पे जाओ। देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड हेल्थ। सुनो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। देयर शुड और कुड रिमेन, दोनों को एक साथ यूज किया है, शुड एंड कुड। ना तो हो सकता है और ना ही रह सकता है बिसाइड हेल्थ के अलावा कुछ भी पेशेंट में रह ही नहीं सकता। कब? कि जब पेशेंट के सिम्टम्स अगर रिमूव कर दिए हैं तो। और द मोर्बिड अल्टरेशन इन इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड। मोर्बिड मीन्स डिजीज्ड। डिजीज अनइरेडिकेटेड रह ही नहीं सकती अगर सिम्टम्स रिमूव हो गए हैं तो। यानी कि रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज रिमूवल ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। इसके फुटनोट में और क्लियर किया है इस बात को। When the patient has been cured of his disease by true physician, यहाँ true physician किसको बोला गया है? true physician, होम्योपैथ को। When patient has been cured of his disease by true physician in such a manner that no trace of the disease, ना तो डिजीज का कोई निशान, no morbid symptom, ना कोई बीमारी के सिम्टम, remains and all the signs of health have permanently returned। Signs of health have permanently returned। What are the signs of health? Signs of health क्या होते हैं? कोई बोल के बताएगा कि जब पेशेंट के सारे सिम्टम्स रिमूव हो गए हैं तो साइंस ऑफ हेल्थ क्या होते हैं जो पेशेंट में आ गए। और वो जब आ गए तो मीन्स डिजीज चली गई। आज तो डॉक्टर सुनीता मेरे पास है। हाँ जी, साइंस ऑफ हेल्थ।
सबसे पहले ईज, उसको मतलब अच्छी सी नींद आने लग जाएगी, वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, खुश रहेगा, किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं होगी। हाँ तो इसका मतलब वो अपनी बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा कि कोई बीमारी है। तो अगर मान लीजिए कुछ छुटपुट सा हेडेक कुछ हो गया, जुकाम खांसी आ गया, तो उनका ठीक है रिजल्ट। ठीक है। दूसरा, वो अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न होगा, वो अपनी डाइट पे ध्यान देगा, अपनी जैसे मान लीजिए वॉक करना बहुत है, अच्छी तो वो सब अंडरस्टैंडिंग करता है, बहुत बढ़िया, इनको बहुत अच्छे से पता है। अब आप इसको सिस्टम से सुन लो कि जब पेशेंट ठीक हो गया तो साइंस ऑफ हेल्थ क्या होते हैं। सबसे पहला काम है, पेशेंट को नींद अच्छे से आएगी, पेशेंट को भूख अच्छे से लगेगी, डिज़ायर फॉर वर्क होगा, बच्चा है तो वो खेलेगा, स्टूडेंट है तो वो स्कूल जाएगा, वर्किंग वुमेन है तो काम पे जाएगी, हाउस वाइफ है तो हाउस होल्ड वर्क करना उसको अच्छा लगेगा, वर्किंग पर्सन है, एम्प्लॉय है तो उसको ड्यूटी पे जाना अच्छा लगेगा। मतलब जो भी उसका काम है वो उसे करना अच्छा लगेगा। ये साइंस ऑफ हेल्थ है। पेन या डिस्कम्फर्ट जो भी पेशेंट को रहा होगा, जो भी सेंसिटिविटी रही होगी, जो भी इरिटेबिलिटी और एंजाइटी डिजीज़ को लेकर के पेशेंट को है, वो स्लो डाउन होते होते नॉर्मल हो जाएगी। जो भी कंसर्न है पेशेंट का, वो पेशेंट का कंसर्न ठीक हो जाएगा। स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, या कुछ भी वोमिटिंग है, डायरिया है, जो भी उसकी अल्टर्ड हेल्थ कंडीशन है वो उसकी डिसअपीयर हो जाएगी। ये है साइंस ऑफ हेल्थ। तो साइंस ऑफ हेल्थ हैव परमानेंटली रिटर्न्ड, लौट के वापस आ जाते हैं। कोमा करके लिखा हुआ है, हाउ कैन एनीवन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस। देखो कैसे कैसे वर्ड ऑर्गेनन में यूज किए हुए हैं। बोले कॉमन सेंस की इंसल्ट कर रहे हैं क्या आप? साइंस ऑफ हेल्थ को पाकर भी अभी भी बोल रहे हैं कि डिजीज नहीं गई है, ये आप कॉमन सेंस की इंसल्ट कर रहे हो। विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस, अफर्म इन सच एन इंडिविजुअल द होल बॉडी डिजीज स्टिल रिमेन इंटीरियर, और क्वेश्चन मार्क, कि कॉमन सेंस नहीं है क्या जो आप सारे सिम्टम जाने के बाद भी इंसल्ट कर रहे हो उस नेचर की, जो कि कह रहे हो कि अभी भी बीमारी अंदर रह सकती है। ठीक है, अगेन वही बात कि अगर टोटलिटी रिमूव हो गई है तो डिजीज इट्स होल एक्सटेंट में रिमूव हो गई है, ये बताने की कोशिश की है डॉक्टर हैनीमन ने। एंड येट द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल हफलैंड, उस समय के चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल किसको बोला गया है? एलोपैथी को। एलोपैथी के बड़े डॉक्टर जिनका नाम HUFELAND, हॉफलैंड, पूरा नाम क्रिस्टोफ विलियम फ्रेडरिक हॉफलैंड, ये एक जर्मन फिजिशियन थे जो पैथोलॉजिस्ट थे और कंसिडर्ड थे द मोस्ट एमिनेंट प्रैक्टिकल फिजिशियन ऑफ दैट टाइम इन द जर्मनी। हॉफलैंड कहते हैं, हॉफलैंड asserts this in the following words, इन वर्ड्स में हॉफलैंड लिखते हैं, बोलते हैं कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स। उस टाइम किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में लिख दिया होगा डॉक्टर हॉफलैंड ने कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स, कि होम्योपैथी सिम्टम्स को रिमूव करती है और डिजीज अभी भी शरीर में रहती है। जबकि आजकल तो और बुरा हो गया है, पेन किलर दे करके, लग्जेटिव दे करके, डायूरेटिक दे करके पेशेंट को अपेरेंटली ठीक कर दिया जाता है, वो करने लगे हैं, लेकिन उनके उस करने से तो डिजीज नहीं जा रही है ना। उनके करने के बावजूद वो सोचते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही होम्योपैथी कर रही होगी, कि होम्योपैथिक मेडिसिन करने से अगर पेशेंट को डायूरेसिस हो गया है, पेशाब लग गया है, तो हमारी जो मेडिसिन है डायूरेटिक उसकी तरह इन्होंने भी सिम्टम को ठीक कर दिया होगा। वो इस गलतफहमी में रहते हैं। जनरल का नंबर दिया हुआ है होम्योपैथी, ये छोड़ो, उस बात को कोई मतलब नहीं है। दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम मोर्टिफिकेशन एट दी प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी। बोले जी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एलोपैथ डॉक्टर
होम्योपैथिक सिस्टम के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिस इज पार्टली फ्रॉम मोटिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी, कि जिस तरह से होम्योपैथी प्रोग्रेस कर रही है ये रिजल्ट है मोर्टिफिकेशन के रूप में। मोर्टिफिकेशन क्या होता है? ना कह सके ना सह सके, ना कह सके ना सह सके, ये होती है मोर्टिफिकेशन। प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी, समझ गए? और ब्रैकेट में क्या शानदार लिखता है हनीमैन भाई, क्या बात है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? स्टिल कंटिन्यू, कि प्रोग्रेस अभी भी कंटिन्यू है। आज 200 साल हो गए हैं, अभी भी ये वर्ड ऐसे लगता है अभी लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ते हुए। दिस ही मेंटेन्स, मतलब वो जो डॉक्टर है ना हॉफलैंड, दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम मोर्टिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी स्टिल कंटिन्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। मानवता के भले के लिए ये प्रोग्रेस जो है अभी भी कंटिन्यू है, जो कर लिया होम्योपैथी में, इसके लिए उनके मन में ईर्ष्या है, जलन है, मोर्टिफिकेशन है, दुख है। कोमा करके आगे लिखते हैं पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड स्ट्रांगली मटेरियल नोशंस रिस्पेक्टिंग द डिजीज। क्या बात लिखी है। दूसरा कारण कि स्टिल उनके माइंड में अभी भी मटेरियल नोशंस हैं रिस्पेक्टिंग द डिजीज, बीमारी के लिए मटेरियल नोशन। मटेरियल नोशन का क्या मतलब हो गया? कि डिजीज जो है एक मटेरियल की तरह है, एक कोई वस्तु है बीमारी जो शरीर में आ गई या चली गई, ऐसा है। जबकि बीमारी वस्तु नहीं है ना। क्या है बीमारी? वाइटल फोर्स का अल्टरेशन हो जाना, डीरेंज हो जाना। और वो कैसे हो जाती है अलग विषय है, यहाँ नहीं लेंगे। विच ही इज स्टिल अनएबल टू रिगार्ड एज ए स्टेट ऑफ बीइंग द ऑर्गेनिज्म वेयर इन इट इज डायनामिकली अल्टर्ड बाय द मोर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स। मोर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स की वजह से है, न कि मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ द डिजीज। एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ बट ही व्यूज द डिजीज एज समथिंग मटेरियल। रिपीट हो गई वही बात। विच आफ्टर द क्योर इज कंप्लीटेड मे स्टिल रिमेन लर्किंग इन some corner in the interior of the body in order to someday during most grievous health। इतना बड़े बड़े सेंटेंस है, पीछे वाले को भूल ही जाते हैं। may still remain lurking। लर्किंग क्या होता है? लर्किंग होता है झांकना। झांकना इज लर्किंग। विच ही स्टिल, ये हो गया, एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ, बट ही व्यूज द डिजीज एज समथिंग मटेरियल। उनका माइंड है कि डिजीज एक मटेरियल है। विच आफ्टर क्योर, जो कि क्योर करने के बाद, कंप्लीटली क्योर होने के बाद भी स्टिल रिमेन लर्किंग, अभी भी लर्क कर रही है। लर्किंग क्या होता है? रिमेनिंग हिडन सो एज द वेट ऑफ ए सरप्राइज अटैक, लाइंग इन वेट इन ए कंसील्ड पोजीशन। झांकते रहना कि कब मैं वापस से अटैक कर दूं। ऐसी हालत में डिजीज अभी भी रोगी पेशेंट में बनी हुई रही होगी, ऐसा उनका मानना है एलोपैथिक सिस्टम का, कि सिम्टम को रिमूव करने के बाद भी डिजीज अभी भी है जो लौट के आएगी। In some corner in the interior of body, हो गई बात पहले, in order someday during the most vigorous health चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गई हो तब भी ऐसा होगा, to burst forth at its pleasure with its material presence।
अपनी मटेरियल प्रेजेंस को दिखाते हुए अब भी वो अंदर शरीर में मौजूद है, ऐसा एलोपैथों का मानना था और आज भी है। सो ड्रेडफुल, इतना डरावना है, इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी। ओल्ड पैथोलॉजी का जो सिस्टम है, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का सिस्टम है, वो अंधापन है, ब्लाइंड है। वो क्या वर्ड बोलते हैं एनिमन उनके लिए, कि वो अंधे लोग हैं जो अभी भी मान रहे हैं कि डिजीज पेशेंट में बनी हुई रही होगी, जबकि होम्योपैथिक डॉक्टर ने सिम्टम्स को रिमूव करके डिक्लेयर कर दिया कि अब वहाँ पे ओनली हेल्थ है, डिजीज नहीं है। आगे लिखते हैं, नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स। कोई हैरानी नहीं है जो सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स यानी कि इलाज करने का एक ऐसा तरीका विच इज सोलली ऑक्युपाइड विद स्कोरिंग आउट, जो कि सोलली ऑक्युपाइड विद स्कोरिंग आउट। स्कोरिंग आउट क्या है? क्लीन और ब्राइटन द सरफेस of something by rubbing hard, typically with an abrasive or detergent। समझ रहे हो? मांझना, स्कोरिंग आउट। स्कोरिंग आउट किसका? दी पुअर पेशेंट्स। क्या लिखा है कि एलोपैथिक सिस्टम जो बीमारी को ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि होम्योपैथ डॉक्टर ने जब सिम्टम्स को रिमूव कर दिया तो डिजीज नहीं गई, अभी भी है, जैसा कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं। एलोपैथ डॉक्टर तो क्या कर रहे हैं? वही पेन किलर और ये वो सब। डिजीज अभी भी अंदर है, लर्किंग इन है, ऐसा कह करके वो पेशेंट्स को, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और स्कोरिंग आउट द पुअर पेशेंट्स। स्कोरिंग आउट में तो उनको मांझ रहे हैं। पंजाबी में कहा होता है ना, मांझा ला देता, मांझ दिया उनको, धो दिया उनको, यानी कि रगड़ दिया पेशेंट को। तो हैनीमैन की लैंग्वेज को देखो कि कैसे वर्ड्स यूज करते हैं और पेशेंट के बारे में सोचते हैं कि यस, पेशेंट की सोचो। एलोपैथ डॉक्टर, एलोपैथिक सिस्टम इस तरह से सोचता है। अब पूरे के पूरे इस एफोरिज्म को मैं नटशेल करके आपको बता रहा हूँ। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सब जानते हैं कि सिम्टम्स जो पेशेंट लेके आया वो टोटलिटी हो गई। होम्योपैथ डॉक्टर क्या करता है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कंसीडर करके उसको रिमूव करता है। एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि टोटलिटी रिमूव की है ना तो पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, पेशेंट के अंदर डिजीज अभी भी है, जबकि ऐसा नहीं है। टोटलिटी यानी कि सिम्टम्स पेशेंट के रिमूव हो गए हैं तो डिजीज रिमूव हो गई हैं। एलोपैथ डॉक्टर हमारे बारे में इस तरह का, एक तो मोर्टिफिकेशन के चक्कर में, मोर्टिफिकेशन मीन्स जलन, दुख, ना कह सके ना सह सके, होम्योपैथी की प्रोग्रेस जो आज भी जारी है उसको एलोपैथ सहन नहीं कर सकते। होम्योपैथ की आलोचना आयुर्वेद वाले नहीं करेंगे, आयुर्वेद की आलोचना एलोपैथ वाले नहीं करेंगे, लेकिन होम्योपैथ की आलोचना एलोपैथी वाले जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें अगर खतरा है तो हमसे ही है। तो हैनीमैन कहते हैं कि कितना पुअर नॉलेज है उनका कि वो डिजीज को मटेरियल मान रहे हैं। डिजीज एक मटेरियल है कि वो रिमूव सिम्टम का अगर रिमूवल हो गया है तो डिजीज अभी भी कोई अलग है क्या उससे जो बनी हुई है? अभी भी ऐसा नहीं है और नहीं होना चाहिए। ऐसा करके एलोपैथिक डॉक्टर्स पुअर पेशेंट्स को मांझ रहे हैं, यानी कि रगड़ रहे हैं, उनके ऊपर की चमड़ी उधेड़ रहे हैं वो रगड़ रगड़ के। ये था एफोरिज्म नंबर 8।